हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी बेसिक। आज हम लूसेंट के जनरल साइंस में पार्ट 11 करने वाले हैं, जिसमें हम बायोलॉजी के क्वेश्चन 301 से 330 तक कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हीमोसाइनिन इज एन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटलोप्रोटीन इन सम इनवर्टिब्रेट एनिमल्स दिस प्रोटीन कंटेन्स। इन्होंने पूछा है हीमोसाइनिन एक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटलोप्रोटीन है जो कि कुछ इनवर्टिब्रेट एनिमल में पाया जाता है। तो ये जो प्रोटीन है ये कंटेन करता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1 कॉपर एटम, ऑप्शन बी 2 कॉपर एटम, ऑप्शन सी 1 आयरन एटम, ऑप्शन डी 1 मैग्नीशियम एटम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2 कॉपर एटम। तो अब ये जो इन्वर्टिब्रेट होते हैं, तो जो इन्वर्टिब्रेट होते हैं ये ऐसे एनिमल होते हैं जिन पे क्या नहीं होता, दे डोंट हैव स्पाइनल कॉलम और बैकबोन। ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिब्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड इन एन एंट्स स्टिंग। वो एसिड का नाम बताना है जो कि एक चींटी जो होती है जब वो काट लेती है तो वो जो थोड़ा सा रेड होके फूल जाता है, तो वो जो होता है तो वो कौन सा एसिड है जो एंट के स्टिंग में होता है जिसकी वजह से वो रेड रेड जो स्पॉट हमारे को जब काटती है तो वो दिखने लगता है। तो उस एसिड का नाम बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी फॉर्मिक एसिड और ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि फॉर्मिक एसिड जो है चींटी का जो डंक होता है उसमें प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयर ऑफ रिब्स फाउंड इन मैन। जो पेयर ऑफ रिब्स, आदमी के अंदर कितने पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 11। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 12 यानी कि 12 पेयर जो है वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एनर्जी इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स इन फॉर्म ऑफ। जो एनर्जी स्टोर होती है लीवर और मसल के अंदर तो वो किस फॉर्म में स्टोर होती है। ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर और मसल्स में एनर्जी स्टोर्ड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, विच ब्लड वेसल्स कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। कौन सी ब्लड वेसल जो है वो कैरी करती हैं यानी लेकर जाती हैं प्योर ब्लड को लंग से हार्ट तक। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरीज, ऑप्शन बी कार्डियक आर्टरी, ऑप्शन सी कार्डियक वेन, ऑप्शन डी पल्मोनरी वेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी यानी पल्मोनरी वेन जो है वो कैरी करती हैं प्योर ब्लड को लंग से हार्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस फ्लोरीन इन वाटर कॉजेस। मतलब जब पानी में बहुत ज़्यादा फ्लोरीन की मात्रा हो तो उससे क्या हो सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए फ्लोरोसिस, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी डिसीज, ऑप्शन सी डेंटल कैविटी, ऑप्शन डी टूथ डिके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि फ्लोरोसिस जो है वो जब एक्सेसिव फ्लोरीन हो वाटर में तो फ्लोरोसिस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टीथ इन मैन कम्स आउट ट्वाइस। यानी कि इंसान में कितने दांत जो हैं वो दोबारा जो हैं आते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 28। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 20। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कंप्लीटेड इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल ऑफ मैन। इन्होंने पूछा है जो एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नली होती है इंसान की, उसमें अधिकतर जो डाइजेशन है वो किस हिस्से में होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पेनक्रियास, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी लार्ज इंटेस्टाइन और ऑप्शन डी स्टमक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे जो है मोस्टली डाइजेशन का वर्क कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इन्होंने बोला है कि इनमें जो ऑप्शन दिए इनमें से क्या डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है।
ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी वैक्यूल, ऑप्शन डी पेनक्रियास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि वैक्यूल। वैक्यूल क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो सेल्यूलर सिस्टम का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, accumulation of which one of the following in the muscles of sphincters leads to cramp, यानी कि किस चीज़ के accumulation से जो है मसल में जो है क्रैम्प जो है वो हो जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी इथेनॉल, ऑप्शन सी पायरुविक एसिड, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लैक्टिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, जब मसल्स जो हैं वो सब्जेक्टेड रहती हैं टू इंटेंस एरोबिक एक्सरसाइज, तो उससे क्या होता है, दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, उससे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है एज बाय प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन का बाय प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस हो जाता है, लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से जो है क्रैम्प जो है वो हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैक्सिमम न्यूट्रिटिव एलिमेंट एब्जर्व्ड बाय ब्लड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब किस जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके किस हिस्से से जो है अधिकतर न्यूट्रिटिव एलिमेंट जो है एब्जर्व होते हैं ब्लड में। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी माउथ, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी स्टमक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहीं से मेजरली जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट हैं वो ब्लड के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन द स्टमक ऑफ मैन। इन्होंने बोला है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एसिड जो है वो स्टमक में पाया जाता है इंसान की। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी पिक्रिक एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको HCl भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो क्या करता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें डीनेचुरेशन जैसी प्रोसेस होती हैं, है ना। और इसके अलावा भी जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये सब जो है HCl की जो इन्वायरमेंट या जो HCl की प्रेजेंस है उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्टमक डिड नॉट प्रोड्यूस एनी हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच एंजाइम विल नॉट फंक्शन। अगर जो स्टमक है वो HCl को प्रोड्यूस नहीं करता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनाता, तो कौन सा एंजाइम जो है वो वर्क नहीं करेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए टाइलिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी लिपेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पेप्सिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर विजन इन ह्यूमन आइज इज द फंक्शन ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स नेम्ड। अब इन्होंने बोला है जो कलर विजन होता है ह्यूमन आई का वो फंक्शन है फोटो रिसेप्टर का, लेकिन उस फोटो रिसेप्टर सेल का नाम क्या है, यानी कि क्या बोलते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए रॉड्स, ऑप्शन बी कोन्स, ऑप्शन सी ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्शन डी फोबिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोन्स। फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। यानी कि ये पूछा है कि नीचे जो ऑप्शन है इनमें से किस ऑर्गन में कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी पेनक्रियाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लीवर में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर इज रिलेटेड विथ, यानी जो पेस मेकर है वो किससे रिलेटेड है।
ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी लंग, ऑप्शन डी हार्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि हार्ट से रिलेटेड है पेसमेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साउंड लव डव इज प्रोड्यूस्ड बाय। ये जो साउंड है लव डव ये कौन प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी लंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि हार्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर इन अ हेल्थी मैन। यानी कि जो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर होता है एक आम आदमी में, एक हेल्थी मैन में, वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 120 mm एंड 80 mm, ऑप्शन बी 201 mm एंड 110 mm, ऑप्शन सी 90 mm एंड 60 mm, ऑप्शन डी 85 mm एंड 55 mm। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 120 mm एंड 80 mm। अब ये जो सिस्टोलिक होता है ये दिखाता है कॉन्ट्रैक्शन, और डायसिस्टोलिक दिखाता है हार्ट जब रेस्ट पे होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉइटर इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, इट इज़ प्रिवलेंट इन। गॉइटर एक डिसीज़ है जो कि आयोडीन की कमी की वजह से होती है, तो ये अधिकतर किस एरिया में जो है प्रिवलेंट है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कोस्टल एरिया, ऑप्शन बी हिली एरिया, ऑप्शन सी डिजर्ट एरिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि हिली एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्राइकस्पिड वेल्व ऑकर्स बिटवीन। अब ये जो ट्राइकस्पिड वेल्व है ये किसके बीच में जो है वो है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन बी पल्मोनरी ओर्टा, ऑप्शन सी कोर्टिको सिस्टमैटिक ओर्टा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन डी लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसकी जो हमें लोकेशन बतानी है तो ऑप्शन इसका जो राइट हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है ट्राइकस्पिड जो है वेल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ ब्लड फाउंड इन अ हेल्थी पर्सन, यानी कि कितनी जो है वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है एक हेल्थी पर्सन के अंदर पाई जाती है? देख लेते हैं। ऑप्शन ए 3-4 लीटर, ऑप्शन बी 4 to 5 लीटर, ऑप्शन सी 5 to 6 लीटर, ऑप्शन डी 6 to 7 लीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 4 से 5 लीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी रेंज बिटवीन, यानी कि जो पीएच वैल्यू होती है ह्यूमन बॉडी की वो किस से किस बीच होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 8.2 to 8.9, ऑप्शन बी 6.0 to 6.2, ऑप्शन सी 7.0 to 7.8, ऑप्शन डी 9.2 to 9.6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 7.0 to 7.8 जो है वो पीएच वैल्यू पाई जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट पोर्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव्स ब्लड। इन्होंने पूछा है कि जो हार्ट का राइट पोर्शन होता है वो कैसा ब्लड रिसीव करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्योर, ऑप्शन बी इम्प्योर, ऑप्शन सी मिक्स्ड और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि इम्प्योर ब्लड मिलता है राइट पोर्शन ऑफ हार्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ वाटर फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन, यानी कि जो कितनी मात्रा में जो है पानी जो है वो पाया जाता है ब्लड प्लाज्मा में ह्यूमन की। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 60 to 64%, ऑप्शन बी 70 to 75%, ऑप्शन सी 80 to 82%, ऑप्शन डी 91 to 92%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि 91 से 92%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन, यानी कि जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन है वो कहाँ पे होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लंग, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी लीवर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि लंग। अब ये जो लंग होता है ये एग्जैक्टली प्यूरिफिकेशन का जो काम है वो नहीं करता, बट यहाँ पे क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसकी वजह से जो है अब ये जो एयर इनहेल होती है यानी सांस जो लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन आती है वो ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डिफ्यूज़ आउट हो जाती है ब्लड से इनटू दी एयर। जब हम उसे मतलब जो सांस हम छोड़ते हैं उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है रिलीज़ हो जाती है।
तो ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन का लंग के अंदर। तो इस तरीके से जो प्योरिफिकेशन है ब्लड का वो कहाँ पे होता है, लंग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। अब आर्टिफिशियल प्योरिफिकेशन जो ब्लड का है उसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए डायलिसिस, ऑप्शन बी हेमोलाइसिस, ऑप्शन सी ओस्मोसिस, ऑप्शन डी पैरालाइसिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि डायलिसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है उसका क्या फंक्शन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑप्शन बी डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया को ख़त्म करना, ऑप्शन सी टू चेक द लॉस ऑफ ब्लड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना ही हीमोग्लोबिन का जो है वो काम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ एन अडल्ट मैन इज, यानी कि एक अडल्ट इंसान में हीमोग्लोबिन जो है उसकी क्या मात्रा जो है वो पाई जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ऑप्शन बी 7 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ऑप्शन सी है 14.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ऑप्शन डी है 18.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 14.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट इनडाइजेशन, यानी कि नीचे जो ऑप्शन है इनमें से किसको यूज़ किया जाता है इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एंटासिड, ऑप्शन बी एंटीसेप्टिक, ऑप्शन सी एनाल्जेसिक, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एंटासिड। तो ये जो एंटासिड है ये क्या करता है, ये एंटासिड जो है इसके अंदर होते हैं बेसिस जो क्या करते हैं, दैट न्यूट्रलाइज एक्सेस, यानी कि जो अधिक मात्रा में स्टमक एसिड होता है उसको ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है हीट बर्न में। ठीक है। अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मेन फंक्शन ऑफ WBC इज, यानी कि वाइट ब्लड कार्पेसल्स का मेन फंक्शन क्या है। ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन सी टू प्रोड्यूस इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी यानी कि इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करना बॉडी के लिए, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि इम्यून सिस्टम जो है प्रोड्यूस करना बॉडी के लिए एक मेन फंक्शन है WBCs का। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज जो है हम यहीं तक करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन हम इसकी नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो,